डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय तकनीकी के क्षेत्र में रोज नए नए प्रयोग कर रहा है। इसी क्रम में विश्वविद्यालय स्थित सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज में कंट्रोलिंग मल्टीपल रोबोट यूजिंग हैंड जेस्चर बनाया जा रहा है। इसमें दोनों हाथों की अंगुलियों से रोबोट को निर्देश दिया जा सकेगा। रोबोट न केवल अंगुलियों के इशारे पर मूव करेंगे बल्कि विभिन्न कामों को भी अंजाम देंगे। इस तकनीक का सबसे ज़्यादा फायदा दिव्यांगों को होगा। एकेटीयू के सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ में डॉक्टर अनुज शर्मा के नेतृत्व में छात्रों ने ये खास तरह का रोबोट बनाया, जिसको लेकर डॉक्टर अनुज शर्मा ने डेली इंसाइडर से खास बातचीत की। जो हम लोगों की जो टीम है उसमें डॉक्टर आवेश भी हैं, अभिषेक कौशल जो पीएचडी स्टूडेंट हैं और कुछ बीटेक एमटेक स्टूडेंट्स ने मिलके ये जो प्रोजेक्ट बनाया है, ये एक्चुअली अभी इनिशियल फेज़ है। अभी हम लोगों को और भी सारे इसमें एडवांसमेंट्स करने हैं। तो एआई एमएल बेस्ड ये एक रोबोट बनाया है जिसको हम अपनी जो फिंगर्स हैं कुछ हमने उनको सिग्नल्स एलोकेट किए हैं और जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन होते हैं वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी इसका थोड़े से आगे के कुछ एडवांसमेंट फीचर्स हैं जिसको हम लोग सब्सिक्वेंट अभी इसके डेवलपमेंट में करेंगे। 6 महीने इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में लगे और हम लोगों ने पब्लिकेशन में फ़ाइल कर दिया, तो पब्लिश हो गया है, पेपर पब्लिश होने वाला है। तो वी आर शेयरिंग द रिज़ल्ट्स जो सोशल इम्पैक्ट के साथ, स्पेशली क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत फोकस है कि डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए कुछ करें। तो घर में बैठ के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम इसकी हेल्प से कर सकेंगे। अभी इसके हम एप्लीकेशंस पे फोकस करेंगे कि कहाँ कहाँ इस टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक टेक्नोलॉजी है जिसके नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस हो सकते हैं। चाहे वो हम अपने जितने भी मशीन्स हैं, घर की मशीन्स हैं, उनको कंट्रोल करें, घर के बाहर जो हमारे लॉन्स में या बाहर जो मशीन्स हैं उनको कंट्रोल करें। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि जो हमारी पायलटलेस कार हैं वहाँ पे भी देखते हैं कि इस तरह की टेक्निक को कहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो डिफरेंट जब टेस्टिंग्स होंगी, उनके रिज़ल्ट्स आएंगे, उस पर निर्भर करेगा कि कहाँ कहाँ इस टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर पाएंगे। तो मैं सभी टीम को पूरा साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत करके और दिन रात एक करके इस टेक्नोलॉजी, यूज़फुल टेक्नोलॉजी बोलूँगा मैं, कि इसको ईजाद किया है, डेवलप किया, इस्टेब्लिश किया, टेस्ट किया। और मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अनुज शर्मा ने बताया कि पीएचडी स्कॉलर अभिषेक कौशल, एमटेक छात्र आनंद यादव और सूरज चौरसिया एवं बीटेक छात्र कृष्णा गुप्ता ने इस तकनीक पर काम किया है। आगे उन्होंने बताया कि ये तकनीक कंप्यूटर विजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया गया है। साथ ही साथ डेस्कटॉप या लैपटॉप की स्क्रीन पर अंगुलियों के इशारों से रोबोट को दिशा निर्देश दिया जा सकता है। रोबोट कंप्यूटर से कनेक्ट रहेंगे। तो वहीं इस तकनीक पर काम किए छात्रों ने भी इससे जुड़ी तमाम बातें साझा की। तो ये कंट्रोलिंग रोबोट बनाने में जिन छात्रों का सहयोग रहा है, आज वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक यहाँ पे उपस्थित हैं। अभिषेक बताइए, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए। जी, मैं अभिषेक कौशल हूँ, पीएचडी स्कॉलर सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ में डॉक्टर अनुज कुमार शर्मा सर के अंडर में मैं काम करता हूँ। हम लोग ने ये एक रोबोट बनाया है। ये एक रोबोट प्रोटोटाइप है जो कि हाथ की इशारों से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये जैसे कि एक हमारा सिस्टम है जिस पे हमारा रोबोट कंट्रोल होता है। इस सिस्टम में अगर हम इस तरीके का हैंड दिखाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इस पे हमारा हैंड डिटेक्ट हो रहा है। तो डिफरेंट हैंड जेस्चर्स और डिफरेंट उंगलियों के इशारे करके हम इस रोबोट को डिफरेंट कमांड्स दे सकते हैं, जिससे कि वो आगे पीछे दाएं बाएं जिस डायरेक्शन में चाहे हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके के रोबोट्स भविष्य में विकलांग या जो कि डिसेबल्ड लोग हैं उनके बहुत ही प्रयोग में आ सकता है। वे अपने बिस्तर या व्हीलचेयर पे बैठे बैठे ही अपने कमरों में मौजूद बहुत तरीके के रोबोट्स का यूज़ करके, जैसे खाना मंगाना है, पानी मंगाना है या बिजली ऑन करना है, फ़ैन ऑन ऑफ करना है, वो करवा सकते हैं। कुल कितने लोगों की टीम थी अभिषेक, और क्या आइडियाज़ था, कहाँ से लिया गया, कौन कौन से पार्ट, क्योंकि एक चीज़ से तो ये हुआ नहीं होगा, डिफरेंट आइडियाज़ रहे होंगे, कई लोगों का सहयोग रहा। तो कुल कितने लोगों की टीम आपकी है? जी, हमारी 5 लोगों की टीम है इंक्लूडिंग मी। हमारे 5 लोगों में आनंद कुमार यादव हैं, सूरज चौरसिया है, कृष्णा गुप्ता है, फरहान खान है। जी, हम लोगों ने मिलके ये जो रोबोट बनाया है, ये लगभग 6 महीने का टाइम लगा है इसको बनाने में। और इसके पीछे मोटिवेशन ये था कि हम जो डिसेबल्ड लोग हैं उनकी सहायता कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस फैला सकें कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम अपने डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत ही कंट्रोलिंग और आसान आप लोगों ने रोबोट तैयार करके रखा है। बताना चाहते क्या क्या चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं इस रोबोट में?
जी, अभी हमने जो टेक्नोलॉजी डेवलप की बेसिकली एक प्रोटोटाइप बनाया है जिसमें हम दिखा रहे हैं कि हाथ की उंगलियों के इशारों से हम कैसे रोबोट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी को हम भविष्य में और भी चीज़ों पे लगा सकते हैं, जैसे कि स्मार्ट व्हील चेयर हो गया, सर्वे के रोबोट हो गए या घास काटने वाले रोबोट हो गए, जिसकी मदद से बाहर के जितने भी कठिन कार्य हैं वो हम रोबोट्स की मदद से आसानी से अपने कमरे में बैठे बैठे कर सकेंगे। तो अभी रोबोट में क्या क्या क्वालिटीज़ है, किस तरीके से कंप्लीट हुआ है और क्या क्या ये काम अभी कर सकता है, ये आपको हमने बताया। काम क्या क्या प्रोसेस में आगे और भी छात्र हैं, सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। सर मैम, मेरा नाम है आनंद कुमार यादव। आई एम सेकेंड ईयर स्टूडेंट इन मेगाट्रॉनिक एंड इसमें जो हम लोग का बेसिकली आइडिया ये था कि हम लोग कंप्यूटर विज़न को रोबोटिक के साथ इंटीग्रेट करना चाह रहे थे। तो हमारे बेसिकली ये था टारगेट कि हम लोग ओल्ड पीपल्स के लिए जो कि डिसेबल हैं वो अपनी उंगलियों के इशारे से रोबोट्स का यूज़ करके अपनी जो फैसिलिटी जो यूज़फुल जो टास्क हैं वो अपने डेली लाइफ के कर सकें। इसमें यह है कि हम मेडिसिन उनके पास पहुंचा सकें, वाटर जो उनको चाहिए वो उंगलियों के इशारों से कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि चीज़ें ये प्रोसेस में अभी हैं, तो कौन सी चीज़ें अभी प्रोसेस में हैं, आगे ऐड की जाएंगी इसमें? जी, इसमें हम लोग बेसिकली इस रोबोट से उंगलियों के इशारे से हम लोग टेरेन क्लासिफिकेशन हो गया, हमारा अपकमिंग जो बॉट्स हैं जैसे कि हमारा मेडिसिन को लेके आना, टास्क एलोकेशन हो गया हमारा, और अदर ग्रास कटिंग हो गया, फ़ैन ऑन एंड ऑफ हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोलिंग हो गया, ये सब चीज़ें हम इसमें करना चाहेंगे आगे। अच्छा, जब कोई काम करते हैं, जब कोई चीज़ एक शुरुआत करते हैं, वो भी टेक्नोलॉजी में, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्या क्या दिक्कतें आई इस काम को करते हुए और एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? जैसे कि मैं बीटेक का स्टूडेंट हूँ डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी से। यहाँ पे मैं एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट के अंडर से हूँ। एज अ इंटर्न मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और जो हमें दिक्कतें आई जैसे जेस्चर्स सोचना किसी पर्टिकुलर कार के लिए और उनको सही से तरीके से डिटेक्ट करना, लेटेंसी जो होती है फिर करना एंड फिर उसको वायरलेसली ट्रांसमिट करना, ये सब चैलेंजेस थे और उसको हमने धीरे धीरे रिजॉल्व करके इसे एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट की तरफ ले गए हम। अच्छा, प्रोजेक्ट जब बन जाता है तो वो सामने दिखता है कि किस तरीके से काम हो रहा है, क्या चीज़ें इसमें लगाई गई, लेकिन एक जो बिहाइंड द स्टोरी होती है वो ये होती है कि कहीं ना कहीं रिसर्च की गई रहती है और साथ ही साथ उसमें कई टाइम पीरियड रहता है, तब जाके वो तैयार हुई रहती है। कितना टाइम लगा, कहाँ से आइडिया आया, कैसे ये रिसर्च किया गया और टाइम कितना लगा टोटल? इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हमें 6 महीने लगे। फर्स्ट 3 मंथ हमने लिटरेचर रिव्यू किया, इसके बारे में रिसर्च किया, डिटेल में रिसर्च किया। फिर नेक्स्ट 3 मंथ हमने इसमें एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट पे फोकस किया। आफ्टर दैट द प्रोटोटाइप हैज बीन क्रिएटेड। अच्छा, एक्सपीरियंस कैसा रहा आप लोगों का इस रोबोट जो आप बना रहे थे? एक बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग एक्सपीरियंस था कि हम लोग एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए और उसी से और मतलब एक सोसाइटी में आगे जाके बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा और लोगों को इससे जो मतलब चल फिर नहीं सकते और जो रोज़मर्रा के कार्य नहीं कर पाते हैं उन्हें एक ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन इससे बहुत अच्छा रहेगा और ईज़िली उनका डे टू डे लाइफ हो जाएगी। इस रोबोट बनाने का आप पार्ट रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको, क्या कुछ नया सीखने को मिला? पहली बात तो इसको बॉट बनाने के लिए जो हमारा था, इसको बनाने में हम लोग को काफ़ी 6 महीने काफ़ी मेहनत करनी पड़ी एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि ये जो सोशल वेलफेयर के लिए है, हम लोग बेसिकली ओल्ड पीपल एंड डिसेबल पर्सन्स के लिए हम लोग कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन डिसेबल पर्सन एंड ओल्ड पर्सन्स को बेनिफिशियल रहेगा, उस चीज़ पे हम लोग का मेन टारगेट था एंड वी फुलफिल इन द 6 मंथ। दैट इज़ वेरी अचीवमेंट फॉर आवर टीम एंड फॉर आवर सर दैट वी डिड इट वेरी वेल सर। अच्छा, आगे क्या कुछ और भी नया देखने को मिलेगा या फिर ये आखिरी है, कुछ और भी नया? हम आगे और भी रिसर्च कर रहे हैं इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोगों की मदद करने के लिए। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ एक कैमरा या कुछ ऐसा डिवाइस बना के जो उन लोगों के बहुत ही प्रयोग में आए जो कि भूल जाते हैं या चीज़ें याद नहीं रख पाते हैं। अभी इस डायरेक्शन में भी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं और जल्द ही आपको इस पे भी एक डिवाइस मिलेगा। तो ये था कंट्रोलिंग रोबोट और किस तरीके से काम करता है, आगे कौन सी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रोसेस में भी है। एक ऐसा कंट्रोलिंग रोबोट जो हाथों की उंगलियों पे देख के काम करता है, मतलब आपको डायरेक्ट करता है। दिव्यांगजनों और साथ ही साथ जो बुजुर्ग लोग हैं उनको देखते हुए जो रोबोट है वो तैयार किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ मैं प्राची तिवारी, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।